श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 26 में भगवान कहते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मतः एकया यात्यनावृत्तिं न्यायावर्तते पुनः। भगवान कहते हैं कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट करके आता है, पुनः लौट करके इस मृत्यु लोक में आता है, जिससे वह चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि जब हम अच्छा विचार के साथ में ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, योग प्राणायाम ध्यान के द्वारा हम सदैव ईश्वर में हम लगे रहते हैं, तब हमारा जीवन भी बेहतर होता है और हमारा मृत्यु भी बेहतर होती है और हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में भगवत प्राप्ति का जो महान उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म जब करते हैं तब श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला व्यक्ति या कोई भी प्राणी परमात्मा को प्राप्त होता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह परम धाम में परमानंद की अनुभूति करता है, वही विचरण करता है। परंतु जो मनुष्य चीज भावनाओं के साथ अपना जीवन जीता है और सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त रहता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बंद करके पुनः बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि इस जन्म में अगर आपने अपनी मुक्ति का प्रबंध नहीं किया तो फिर आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और फिर वह आगे अवसर आए या न आए। अगर आप इस विषय को, इस सिद्धांत को, इस महामंत्र को आज समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जरा सा सावधानी से देखेंगे तब यहाँ का इस जगत में जो भी विषय वस्तुएं हैं वह सब बंधन का कारण बन जाते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति, योगी व्यक्ति इस सभी विषय वस्तुओं का भोग करता हुआ इन विषय वस्तुओं में नहीं बंधता और वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करता है, तो जीवन में भी वह राजा का जीवन जीता है और मृत्यु के बाद भी उसे राजपद प्राप्त होता है। वह राज ये नहीं, ये प्रजातंत्र और राजतंत्र का राज नहीं, आध्यात्मिक राज। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम योग प्राणायाम अध्यात्म ध्यान से जुड़ करके ईश्वर का स्मरण करें, भजन करें और उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए कार्य ही करें, जिससे समाज सृष्टि का कल्याण हो सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।